खाली उतर। शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराज की जय। गळा भेट असं इकडे बघून होते का? नाही मगाच्या अरे असं म्हणून का? पहिले खाली करून लाव ना, मग वरती करना काम. आता नीचे करो. अरे दादा बोले रे, हात नीचे कर थोड़ा सा. एक ही मिनिट. भुमरे साहेब इकडे तुमचा हात इधर इधर. भुमरे साहेब मागे ना, मागे. एक बार गला भेट वापस. जलील साहब एक बार. पटकन गला भेट. एक वापस गला भेटो ना साहब. एक गला भेटो ना. गले मिले पर गले. साहब एक बार साहब फोटो मिला नहीं साहब. गला भेट. यस थैंक यू बॉस. थैंक यू. पता नहीं है मुझे, मतलब इस सवाल का जवाब इतना है कि ये ज़िले के साथ, ये शहर के साथ हमने बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन आज जब नतीजे देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये तो एक तरफ़ा मोहब्बत थी, वन साइडेड लव चल रहा था हमारा। जो भी हो, मुझे 10 साल यहाँ पर काम करने का मौका मिला, 5 साल आमदारकी के, 5 साल खासदारकी के, और ये इलेक्शन होता है, जनता जिसे चाहती है उसको ये मौका देती है। मैंने यही कहा था कि भाई मुझसे अगर कोई बेहतर है जो आपके प्रश्न वहाँ पर उठा सकता है, जो आपके लिए लड़ सकता है, आप उसको वोट दीजिएगा, लेकिन जाति धर्म और मज़हब के नाम के ऊपर मत दीजिएगा करके उसमें। अब ये जो वोट दिया गया है वो किस बुनियाद के ऊपर दिया गया है ये जनता ने तय किया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ भुमरे साहब को। उम्मीद करता हूँ कि ये ज़िले के अंदर काम करने के लिए बहुत कुछ स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, तो ये ज़िले को आगे लेकर जाएंगे, शहर को आगे लेकर जाएंगे। तरी पण काय कारण काय, तरी पण कुठं चुकलं, कुठं कमी पडलो, काय तरी असेल ना? क्या है, मुझे पर्सनली अगर देखा जाए तो बड़े चौंकाने वाला ये है उसमें, क्योंकि मैं ख़ुद इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रिज़ल्ट आएगा करके। लेकिन खैर जो भी है हम वेलकम करते हैं, जो भी जनता का फ़ैसला है, और जनता के फ़ैसलों को हम सर आँखों के ऊपर रखते हैं। उन्होंने ये समझा कि नहीं, इम्तियाज़ जलील को हमने 5 साल दिए हैं, अब इम्तियाज़ जलील से बेहतर कैंडिडेट हमारे पास है, तो उन्होंने उनको लोकांनी काम केलं नाही का तुमचं? देखिए, मतलब ये अब चीज़ें अगर एक दूसरे के ऊपर अगर हमने उंगली उठाना अभी से शुरू कर डाले, जब तक हम इसके डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे तो तब तक हमको समझ में नहीं आएगा उसमें। लेकिन मुझे ये लगता है कि नतीजा आने के बाद है तो किसी के ऊपर, क्योंकि
ऐसा होता है ना कि जो जीता वो सिकंदर। अब जीत गए हैं, अब उसके बाद है तो शिकायतें करके कि साहब किसका 1.25 लाख मतांनी पिछड़ी है तुमची। हाँ, ये इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं पर्सनली इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और मैं तो ये समझ रहा था कि खैरे साहब काफ़ी अच्छे वोट लेंगे, क्योंकि खैरे साहब ने भी बहुत मेहनत किए थे, बहुत काम किए थे लोगों के बीच में जाके उन्होंने, लेकिन उनको भी नहीं मिला है इसके अंदर। तो लास्ट ईयर आपको सगळेच पट्ट्यातून तुम्हाला प्रतिसाद मिळतो। लास्ट ईयर आपको वंचित ने आगे लेके गया था, अभी इस साल वंचित का दगा फटका हुआ है, फटका बसला है। देखिए, मैं जब तक है तो पूरा रिजल्ट है तो देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं कि कहाँ से कैसे फटके पड़े है करके उसमें, तो तब तक है तो कोई प्रतिक्रिया देना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा उसमें। ये नी जर्क रिएक्शन हो जाएगा मेरा, मैं वो नहीं देना चाहता हूँ उसमें। लेकिन मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला था कि 22 दिन के अंदर उन्होंने मुझे खासदार बनाया था, दिल्ली तक भिजाया था, और दिल्ली में जाके जितने भी मैंने प्रश्न उपस्थित कर सकते थे वो करने की कोशिश किया है। पण सर, तुम्ही नेहमी बोलताय की विकास आणि याच्यावर मतं मिळाली होती त्यापेक्षा कमी मतं या वेळेस मिळाली आहेत, त्याचे काय कारण आहेत? कारण तुम्हाला जेवढी मतं मिळाली होती त्यापेक्षा या निवडणुकीत तुम्हाला कमी मतं मिळाली आहेत। देखिए, मैं यही बता रहा हूँ ना कि जब तक है तो हम इसको स्टडी नहीं करेंगे कि कौन से तालुके से हमको कितने वोट्स कम मिले हैं, पहले टाइम कितने मिले थे, अभी कितने मिले हैं करके, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी होगी उसमें। अभी तो आप लोगों के लिए ख़बर यही है कि इम्तियाज़ जलील हार चुका है और संदीपान भुमरे साहब जीत चुके हैं करके, तो उस खबर को अभी चलाइएगा, बाकी का पोस्टमार्टम जो है वो पोस्टमार्टम बाद में। तुम्हाला 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्या संसदेतला, त्यांना काय सांगणार नवीन? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ज़िले को डेवलप करने के लिए बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम इसको डेवलप कर सकते हैं, और यकीनन अब चूँकि वो सत्ताधारी पक्ष के है तो उसका फ़ायदा तो होगा ही, और यकीनन वो कुछ ना कुछ अच्छा ज़िले के लिए करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। अच्छा, तुम्ही वंचितच्या जातीच्या भावनेवर प्रश्न विचारले गेले, जातीच्या भावनेवर मतं मागणी गेली, तुम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर मतं मागितली, शेवटी जातीच्या भावनेचा विजय झाला। देखिए साहब, मैंने एक बात लोगों से जो कहा था, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, मैंने लोगों से ये कहा था कि अगर आपको वोट देना है और कोई अच्छा बेहतर कैंडिडेट है, मुझसे बेहतर है, तो आप उसको दीजिएगा वोट, मुझे कोई ख़राब नहीं लगेगा उसमें। लेकिन जाति, धर्म और मज़हब के नाम के ऊपर वोट देना बंद कर दे करके। अब भुमरे साहब को जो वोट मिला है वो काम की बुनियाद के ऊपर मिला है या जाति की बुनियाद के ऊपर मिला है, मुझे पता नहीं है उसमें, अब उसका भी एनालिसिस करके देखेंगे। अच्छा, तुम्ही एमआयएम पक्षाचे राज्याचे प्रमुख आहात, एमआयएम राज्याचे तुम्ही पक्षप्रमुख आहात इथले, राज्यातली एकूण निकालाचं सगळं बघितल्यानंतर तुमचं काय म्हणणं आहे की महाविकास आघाडीने मोठी मुसंडी मारलेली आहे, दुसरीकडे युतीचा बोलबाला होता, पण ते देखिए, मैं इसको नहीं, बहुत पॉजिटिवली इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि जो एक गुरूर और एक घमंड आ गया था कि हम 400 पार लेकर जाने वाले हैं, और महाराष्ट्र के अंदर आने के बाद इनके ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो एक लैंग्वेज था कि हम 45 सीटें लेकर आने वाले हैं, कोई कहता था कि 48 में से 46 सीटें लेकर आने वाले हैं, तो ये अगर हकीकत में देखा जाए तो एक घमंड और गुरूर की भाषा थी। जनता है तो आपको है तो 10 पे भी लाके पटक सकती है, और अगर जनता के दिल में है तो आप 48 के 48 जीत सकते हैं करके। तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज इससे ये गया है कि जो लोग ज़मीन से जुड़े रहेंगे, जाति, धर्म और मज़हब के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, विकास के बारे में बात करेंगे, तो लोग अब उसका साथ देंगे, क्योंकि अब लोग भी बहुत होशियार हो चुके हैं। पराभव झाला, मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक है। तुम्ही विधानसभा लढवणार का आता? देखिए, मैं अभी, देखिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, ये मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर फैसला है, लेकिन इस रिज़ल्ट के बाद ये भी हो सकता है कि इम्तियाज़ जलील का 24 साल का पत्रकारिता का टर्म था, पार्टीचं असू शकतं, पण मित्रता असतं आणि ते मित्रता जपवायला पाहिजे, सगळ्यांनी जपवायला पाहिजे, विकासासाठी सहकार्य करणार नक्की 100%। जेव्हा त्यांनी मला कॉल केला तर मी तुरंत त्यांच्याकडे पळून जाणार आहे। भुमरे साहेब काय म्हणाले? मला एकच सांगायचं की तुम्ही त्यांना भुमरे साहेबाला काय सूचना कराल? संसदेत कसं काम करायचं भुमरे साहेबांना एक सूचना भुमरे साहेब खूप एक्सपिरियन्स्ड आहे, इतके वर्ष ते मंत्री होते,
आणि असं नाही आहे की तिथे काही वेगळे सिस्टम्स आहे. फक्त हे आहे की एक खूप मोठा एक सभागृह आहे आणि देशाचे निर्णय तिथे घेण्यात येतं. आणि माझी अपेक्षा हेच आहे की या जिल्ह्यामध्ये खूप काही करण्यासारखं आहे. जे काम अर्धवट राहिलेले आहे नक्की ते भुमरे साहेब पूर्ण करतील आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी जेव्हा जेव्हा त्यांना माझी गरज लागेल आम्ही सगळं एकत्र येऊन आम्ही जिल्ह्याच्या विकासासाठी काम करू. भुमरे साहेब काय म्हणाल? शुभेच्छा दिल्या, मोठ्या दिला नाही, इम्तियाज जलील साहेबांनी खरोखर म्हणजे मन मोठं करून शुभेच्छा दिल्या. आणि जलील साहेबांनी मी कायम म्हणजे आमचे पक्ष वेगळे असत पण आम्ही कायम विकासाच्या बाबतीत एकत्र पालकमंत्री असताना मंत्री असताना आम्ही एकत्र येऊन विकासाच्या बाबतीत अनेक कामं करण्याचा प्रयत्न केला, एकमेकाचा सल्ला घेण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून मला सांगायचं की जलील साहेब यांना स्वतः 5 वर्षाचा चांगला अनुभव आहे. त्याचा निश्चित मलासुद्धा फायदा निश्चित झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि जलील साहेब तुम्हाला मी सांगतो की जलील साहेबासारखा मन मोकळे दिलदार मी माणूस आतापर्यंत पाहिला नाही. मी आजच नाही बोलत, मी निवडणुकीच्या काळातसुद्धा जलील साहेबाला कल्पना आहे की निवडणुकीच्या आधीसुद्धा आमच्या 1-2 दिवस भेटी झाल्या. ठीक आहे, ते त्यांचे MIM कोण राहिले, मी शिवसेनेकडून राहिलो, पण आम्ही खेळमेळीच्या वातावरणात ही निवडणूक लढलेलो. हारजीत होत असती. गेल्या वर्षी जलील साहेब आले, ह्यावेळेस मी झालो. असं नाही, हारजीत होत असती, पण एक खेळमेळीच्या वातावरणात निवडणुका लढल्या पाहिजे. ती निवडणूक आम्ही खेळमेळीच्या वातावरणात लढलो. खैरे हा माणूस आहे का? त्यांच्याकडे दिलदारपणा नाही. खैरे तुम्ही बघितलं असन, खैरे म्हणजे त्याचं नाव सुद्धा तुम्ही घेऊ नका. आता काय मी सांगितलं की खैरे म्हणजे बालीच माणूस आहे. त्याच्यापेक्षा काय सांगायचं तुम्हाला? याच्यापेक्षा माझ्याकडे कुठलाही शब्द नाही. काय तुम्ही केलेल्या मदतीनंतर आता तुमचे सोबतीचे उमेदवार विजयी झाले आहेत, काय सांगाल? छत्रपती संभाजीनगर शहरात लोकसभेमधून संदीपानजी भुमरे निवडून आलेले आणि त्यांचे जवळजवळ लाखोच्या मतांनी विजय झाला आहे. मी त्यांचं अभिनंदन करतो. ही महायुतीच्या कार्यकर्त्याचा विजय. महायुतीच्या माध्यमातून इथं सर्व कार्यकर्त्यांनी संभाजीनगर लोकसभेमध्ये काम केलं म्हणून हा विजय झाला. बरं, विशेष म्हणजे तुम्ही स्वतः प्रचारासाठी असेल किंवा कार्यकर्त्यांच्या बैठका असतील, यामध्ये तुमचा मोलाचा वाटा असं म्हणता येईल का? मी संघटनेच्या मागच्या 5 वर्षापासून या लोकसभेसाठी तयारी करत होतो. 1892 बूथ या लोकसभेमध्ये होते. त्या प्रत्येक बूथवरती आम्ही काम केलं होतं आणि प्रत्येक शहराच्या प्रत्येक वार्डाच्या अडचणी आम्हाला माहिती होत्या, त्या सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. आणि मला खात्री आहे की सर्वांनी काम केलं म्हणून कुणालाही एकट्याला क्रेडिट देता येणार नाही, पण सर्वांचा हा विजय आहे. शिवाजी महाराज की जय. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।